जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज हम बात करते हैं जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले प्यारे साथियों हमने एक्टिव से पैसिव बनाना जो प्रेजेंट का टेंस था, पास्ट का टेंस था, उसको हमने समाप्त कर लिया था। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है। तो आइए बिना देरी किए उसको हम शुरू करते हैं। जैसे कहा गया एक्टिव वॉइस में कि अगर आप फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि आप एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप विल या शैल में से कोई भी लगाएंगे जैसा कि आपका सब्जेक्ट रहेगा। आगे बात किया कि आप हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये तो रही एक्टिव की बातें। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। इसमें कह रहा है कि पैसिव वॉइस में आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे आपका एक्टिव वॉइस का, ठीक है। इसके बाद आप विल या शैल प्लस बी लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद जब इसके बाद तुरंत आपको सब्जेक्ट लगाना है, वो भी एक्टिव वॉइस का, ठीक है। ये तो रही एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब ऐसे तो स्ट्रक्चर देखने से सब कुछ समझ नहीं आ जाएगा, तो उसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है। तो आइए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या क्या रहा है। जैसे कहा कि द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, मतलब जो डाकिया है वह पत्र को बांटेगा, ऐसी बात किया है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसको हमें बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस। जब हमें प्यारे साथियों पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले जो हमने स्ट्रक्चर बताया है कि आप एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको आप लगाएंगे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर। तो द लेटर्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस पे। ये देखिए पैसिव वॉइस हमने लिखा है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। आगे लगाना है विल या शैल। तो विल या शैल क्या लगाना है, तो लेटर्स के साथ हमेशा विल लगाएंगे। आई के साथ केवल शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल आप लगाएंगे। तो द लेटर्स के बाद आप विल लगाएंगे, उसके बाद बी बोला है लगाने के लिए, बी भी हमने लगाया है। आगे बात रही कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो हमने प्यारे साथी बताया आपका जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें आपका जो मेन वर्ब होती है, चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उससे हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हमको लगाना है पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब आपका डिलीवर है, जिसका थर्ड फॉर्म होता है डिलीवर्ड। तो डिलीवर्ड हमने यहाँ पे लगा दिया। आगे बात रही कि हमको लगाना है बाय, तो बाय हमने लगा दिया है जो कि प्रीपोजिशन है। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट लगाना है तो हमको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट लगाना है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जो पोस्टमैन था वो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, लेकिन यही जब जाएगा पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस का ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये तो रही बदलने की बात पैसिव वॉइस में। तो द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका। अब प्यारे साथी बात करते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे में कहा है कि ही विल नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। ये रही एक्टिव की बातें। लेकिन यही पैसिव में अगर देखा जाए तो किस तरह से बनेगा, तो जो इनका ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन हमने बताया था अगर प्रीपोजिशन आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, प्रीपोजिशन नहीं प्रोनाउन, आई एम सो सॉरी बोलने में गलती हो गई प्यारे साथियों। अगर प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो, अगर प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के स्थान हो,
तो जब ये अपना स्थान चेंज करते हैं तो उनके मान सम्मान में या तो बढ़ोतरी होती है या फिर उसमें कमी आ जाती है। तो जो मी है अगर वह ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो इसका थोड़ा सा कमी हुआ इसके सम्मान में, लेकिन अब जाएगा जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर तो इसका मान सम्मान बढ़ जाएगा, तो मी से ए आई हो गया, अर्थात सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस में चेंज हुआ तो आई हो गया। ठीक है, आगे हमको विल या शैल लगाना है, तो हमने आई के साथ हमको लगाना था शैल, जो कि हमसे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर इसके बाद शैल लगाया है, शैल लगा देंगे। इसके बाद हमको लगाना है प्यारे साथियों, क्योंकि हमने निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा है, लेकिन अगर विल बी या शैल बी दिया है और आप देख रहे हैं शैल और बी दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों के बीच में आप नॉट लगा देंगे। आई शैल फिर नॉट फिर बी लगाएंगे। फिर आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब आप देख रहे हैं जो टीच है आपका मेन वर्ब है, एक ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस की बात है। लेकिन यही अगर बात किया जाए पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो टाट आपका थर्ड फॉर्म है, इसको हमने लगाया है। इसके बाद हमको बाय लगाना है, बाय लगा दिए। फिर हमको लगाना है जो हमारे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, जब वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ये जो प्रोनाउन है, तो इसके सम्मान में कमी आएगी। तो प्यारे भैया यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में ही था, और जब यह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो ये हो जाएगा हिम। तो ही विल नॉट टीच मी, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। इसमें कहा जा रहा है आई शैल नॉट बी टॉट बाई हिम, अर्थात वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। इसमें वही बात कही जा रही है, लेकिन बात पलट के की जा रही है कि मैं उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जाऊंगा। तो भैया हमने सीखा अफर्मेटिव, हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है वह कैसे बना है एक्टिव से पैसिव, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बता रहा है कि आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो जानते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, लेकिन इसमें कह रहा है विल रोहित राइट अ लेटर, क्या रोहित एक पत्र लिखेगा, क्या रोहित एक पत्र लिखेगा, विल रोहित राइट अ लेटर, क्या रोहित एक पत्र लिखेगा। तो वही बात यदि हमको करना है तो हम एक्टिव की बात नहीं पैसिव में चेंज करना है, हमें लगाना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है पैसिव वॉइस में। तो विल से शुरू हुआ था, विल हमने भी लगाया, लेकिन विल शैल प्लस बी है, तो आप केवल और केवल इसमें से विल लेके आएंगे या शैल रहेगा शैल लेके आएंगे, बी को नहीं लाना है। क्यों? अगर हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं आपके सेंटेंस में, तो उसमें से अगर आपको आगे पीछे किसी को करना है तो उसमें से जो पहला वाला होता है हेल्पिंग वर्ब उसको आगे करिए और उसी को आप पीछे कर सकते हैं, और जो दूसरा वाला होता है हेल्पिंग वर्ब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ठीक है, तो विल अ लेटर, उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट लगाना था, तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगाया है, ऑब्जेक्ट लगा दिए। फिर इसके बाद बी लगी थी तो वी लग गया। फिर अब हमको लगाना है मेन वर्ब लगानी है, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। आगे बात रही आप बाय लगाएंगे तो बाय लगाए। फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस रोहित, वो हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाय रोहित लिख दिया। विल रोहित राइट अ लेटर, क्या रोहित एक पत्र लिखेगा। विल अ लेटर बी रिटन बाय रोहित, क्या एक पत्र रोहित के द्वारा लिखा जाएगा। ऐसा सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाया गया है।
प्यारे भैया, हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप समाप्त हुआ। अब बात करेंगे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है वह एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस प्यारे साथी बता रहा है कि आप इसमें सेंटेंस कह रहा है कि व्हाई विल पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा, अर्थात जो मदर टेरेसा को लोग क्यों याद करते हैं या मदर टेरेसा को लोग क्यों याद करेंगे, या फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो आप देख रहे हैं भैया कि जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है आप WH फैमिली से शुरू हुआ है। तो जब WH फैमिली से शुरू हुआ है तो हम भी अपनी WH फैमिली से शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं इसका करीबी ही तो है, इसी का तो पैसिव वॉइस बनाया गया है। जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो आपके बगल में कोई भी होगा, आप देखते हैं कि अगर कोई नकल करता है तो खासकर आपके पड़ोसी की नकल करता है। तो जब ये अपने WH फैमिली से अपना शुरू कर रहे हैं सेंटेंस, तो हम भी अपनी WH फैमिली से अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। इन्होंने वाई लगाया, हम भी वाई लगाए। और वाई जब WH फैमिली वाले होते हैं कभी चेंज नहीं होते हैं, तो वाई हमने लगाया। इसके बाद हमको लगाना है विल या शैल भी लगानी है। जब विल या शैल भी लगानी है तो हमने विल लगा दिया। इसके बाद हमने कहा कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। मदर टेरेसा ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे मदर टेरेसा सब्जेक्ट बन गई। इसके बाद हमको लगाना है बी हमने लगाया। इसके बाद हमारा जो आता है मेन वर्ब को लगाना होता है। तो मेन वर्ब हमारा जो पैसिव वॉइस में होता है उसका थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो रिमेम्बर का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रिमेम्बर्ड होता है, तो रिमेम्बर्ड हमने लगा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिए, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके मन में बना होगा कि जो ये पीपल दिया गया है इसके बारे में आपने चर्चा एक बार भी नहीं किया, अर्थात इसको नहीं बताया कि आप बाय लगा के इसको लगाइए। क्यों नहीं प्यारे भैया हमने बताया है? इसलिए नहीं बताया है कि जो पीपल होता है हम लोग होते हैं, तो कोई भी याद किया जाएगा। अगर हम लोग याद करते हैं तो याद तो हम ही करते हैं, तो उसको अगर एक बार बोल देगा व्हाई विल पीपल रिमेम्बर मदर टेरेसा, लोग मदर टेरेसा को क्यों याद करेंगे। फिर यहाँ पे व्हाई विल मदर टेरेसा बी रिमेम्बर्ड बाय पीपल, कि मदर टेरेसा क्यों याद की जाएंगी लोगों के द्वारा। भाई लोग तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य नहीं याद करेगा तो जानवर थोड़ी याद करेंगे। तो एक कॉमन सेंस में रखा जाता है कि अगर बाय लगा के आपका सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है फिर भी आपको उतनी बात समझनी है। केवल और केवल आप अगर बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी आप बाय लगाकर उसका जो आपका सब्जेक्ट होता है वहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आप लगाएंगे। तो ये जो हमने रूल नियम आपको बताए हैं एक बेसिक रूल नियम है। ये जब आपका फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा प्यार भैया, इसके बाद जब हम मॉडल वर्ब्स आपको पढ़ाएंगे, आपको जैसे SSC लेवल का जो पैसिव वॉइस होता है उसको पढ़ाएंगे, तो आपको वहाँ पे बताएंगे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट के बगैर ही बहुत से ऐसे सेंटेंस है जिसको बनाया जाता है। तो भैया उम्मीद है कि आज के जो सेशन में इतना हमने समझाया है आपको समझ में आया होगा। फिर आगे नेक्स्ट सेशन में आपसे बात करेंगे फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो प्यारे भैया इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रखिए। इसके बाद आपसे कल मिलेंगे इसी सेशन के साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा होते हैं और जय हिंद।